उसे दो भागों में बांटा जाता है। तू इधर आके बैठ, तेरे को दिखे इधर आ। जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ ना वैसे वैसे तेरा ध्यान जाना चाहिए। अब सही है ना। पहला होता है विकारी शब्द, दूसरा होता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वे होते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। अविकारी अर्थात इनका रूप हमेशा एक जैसा रहता है। इन्हें हम अंग्रेजी में इंडिक्लिनेबल वर्ड्स कहते हैं। मतलब क्या होता है, जैसे लड़का होता है उसका लड़के हो जाता है ना, और जैसे कार, महिला, महिलाएं, मतलब शब्द अपने लिंग, वचन, कारक, पुरुष वगैरह चेंज हो जाते हैं इसमें। वो तो क्या होते हैं जो चेंज हो जाते हैं, वो विकारी है। और कुछ ऐसे शब्द है जो कोई भी टेंस हो, कोई भी किसी तरीके से उनको यूज करो हमेशा एक से बने रहते हैं, उनको अविकारी कहते हैं। जैसे कि लेकिन, जैसे अब, यहाँ, वहाँ, बहुत, और, लेकिन, क्योंकि, ये सब क्या है, अविकारी शब्द है। परिभाषा, जो शब्द लिंग, वचन, पुरुष या कारक के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते उन्हें अविकारी शब्द को कहते हैं। राम यहाँ आता है, सीता यहाँ आती है, तो देखो यहाँ आता है आगे ऊपर वाले में, नीचे आती है, चेंज हो गया तो आता है आती है जो क्रिया है, ये तो अविकारी नहीं है, ये तो विकारी है। क्रिया तो चेंज हो रही है। ऊपर पुरुष जो राम है वो एक जो क्या बोलते हैं पुल्लिंग है, मैस्कुलाइन जेंडर है, तो आता है आ रहा है। नीचे सीता फेमिनाइन जेंडर इसलिए आती है आता है, तो वर्ब जो होती है क्रिया है वो तो लिंग के हिसाब से चेंज होते थे। लेकिन यहाँ जो वर्ड आया है ना वो एज इट इज़ है, ये अविकारी है। दोनों वाक्यों में यहाँ शब्द का रूप नहीं बदलता, इसलिए अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द के चार मुख्य भेद होते हैं। मतलब कौन कौन सी कैटेगरी के वर्ड्स को अविकारी माने? क्रिया विशेषण, जैसे धीरे, धीरे, तेज, ये सब क्रिया विशेषण शब्द हैं, ये हमेशा ऐसे ही बने रहते हैं, अविकारी है। दूसरा है संबंध बोधक, ये पता क्या होता है? एक प्रकार से कंजक्शन होते हैं। समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक, जिसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स। अरे तुम कब आए, तो अरे वर्ड हमेशा एज इट इज रहेगा, कल पढ़ा था ना वही वर्ड। अब देखते हैं क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह धीरे धीरे चलता है, तो यहाँ पे धीरे धीरे जो धीरे वर्ड है ना वो धीरे चलता है, धीरे वर्ड है ना क्रिया विशेषण है, ये कभी चेंज नहीं होता, अविकारी शब्द है। क्योंकि वह यहाँ पे चाहे सीता लगा दो चाहे राम लगा दो, राम धीरे चलता है सीता धीरे चलती है, तो धीरे वर्ड पे राम सीता का प्रभाव नहीं पड़ा, तो धीरे क्या है, विकारी शब्द। राम जल्दी आया, तो जल्दी वर्ड है ना, या राम लगा दो चाहे सीता लगा दो, जल्दी जल्दी रहेगा। या धीरे और जल्दी क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। क्रिया विशेषण के प्रकार, चार प्रकार के क्रिया विशेषण शब्द होते हैं, जैसे कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक का मतलब क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। स्थानवाचक एडवर्ब ऑफ प्लेस। रीतिवाचक एडवर्ब ऑफ मैनर। और परिमाणवाचक क्वांटिटेटिव एडवर्ब, मतलब ये बताता है काम कितना हुआ। अच्छा, जैसे कालवाचक क्रिया विशेषण ये बताता है कि काम कब हुआ, समय, आज, कल, अभी, परसों, ये तुरंत। कल शाम। स्थानवाचक बताता है क्रिया कहाँ पे हुई, यहाँ, वहाँ, बाहर, उस तरफ, उस कोने में, ऐसे। रीतिवाचक काम किस तरीके से हुआ, इन वॉट मैनर, धीरे, जल्दी, अच्छी तरीके से, बुरी तरीके से। परिमाणवाचक किस मात्रा में हुआ, किस क्वांटिटी में हुआ, किस एक्सटेंट में हुआ, जैसे बहुत, थोड़ा, अधिक। संबंध बोधक क्या होता है? जो शब्द वाक्य में दो शब्दों के बीच संबंध बताते हैं उन्हें संबंध बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे किताब मेज पर है, तो पर वर्ड है ना, ये संबंध बोधक, ये संबंध बोधक है। क्यों? ये मेज और किताब के बीच में संबंध बता रहा है। पर वर्ड नहीं होना तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जब पर वर्ड हटा दो तो क्या बने, किताब मेज है, तो संबंध बता रहा है मेज और किताब का, वो परिवर्ड बता रहा है। यदि ये हट गया, ये फिर तो किताब ही मेज है। जैसे राजू गधे पर राजू गधा है ना, राजू गधे है कि नहीं? जैसे लड़के गधे पर हैं, यदि पर वर्ड हटा दो लड़के गधे हैं, तो मतलब संबंध वो तो अवेयर वो बताता है रिलेशन क्या है, वो हटते अर्थ का अनर्थ हो जाता है। राम स्कूल के पास रहता है, तो पास वर्ड है, ये संबंध बोधक है। यहाँ पर और पास संबंध दिखा रहे हैं,
कुछ प्रमुख संबंध बोधक शब्द कौन से? के ऊपर, ये वास्तव में क्या होते हैं? प्रीपोजिशन होते हैं। इन, एट, ऑन, अबाउ, अप, बिलो, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन। पढ़ाए थे ना इंग्लिश में? पोजीशन पढ़ाए थे। तो के ऊपर इसका मतलब हुआ अबोव, के नीचे मतलब बिलो, के पास नियर या एट, के सामने इन फ्रंट ऑफ, के पीछे बिहाइंड, के भीतर इन, ये सारे प्रीपोजिशन है। जिसको प्रीपोजिशन कहते हैं इंग्लिश में, उसी को हिंदी में क्या कहते हैं? संबंध बोधक। समुच्चय बोधक क्या होता है कि ये दो वाक्य को जोड़ता है, कंजक्शन होता है। जैसे एंड, बट, यट, बिकॉज, सो, देयरफॉर, दो वाक्य को जोड़ता है। जैसे राम इज गोइंग टू मार्केट, श्याम इज गोइंग टू मार्केट, दोनों को एंड से जोड़ना है, तो राम एंड श्याम गोइंग टू मार्केट। राम वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, तो बट दोनों वाक्य को जोड़ रहा है। तो दो शब्द दो शब्दों, वाक्यों, पदों को जोड़ते हैं, समुच्चय बोधक वर्ड बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं कंजक्शंस। जैसे राम और श्याम दोस्त हैं, मैं जाऊंगा लेकिन तुम नहीं जाओगे, तो और लेकिन, ये क्या है? समुच्चय बोधक। यहाँ और लेकिन समुच्चय बोधक शब्द है। कुछ प्रमुख समुच्चय बोधक शब्द हैं और, तथा, लेकिन, क्योंकि, इसलिए, अथवा, या। और को बोलते हैं एंड, तथा को बोलते हैं एंड, लेकिन, बट, क्योंकि, बिकॉज, इसलिए, सो, अथवा, और, या, और। विस्मयादि बोधक होते हैं कोई भी घटना एकदम से होए और आदमी को आश्चर्य हो। जो शब्द अचानक होने वाली भावना या भाव को प्रकट करते हैं, विस्मयादि बोधक कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। जैसे अरे तुम यहाँ कैसे आई, जैसे मैंने उसकी उम्मीद ही नहीं थी, वो आ गए यहाँ पे, तो अरे शब्द। वाह क्या सुंदर दृश्य है, तो वाह शब्द। अरे और वाह विस्मयादि बोधक शब्द है। कुछ प्रमुख विस्मयादि बोधक शब्द कौन कौन से? अरे, वाह, हाय, ओ, शाबाश, अरे बाप, ये सब। अविकारी शब्दों का महत्व क्या है? वाक्य को स्पष्ट और प्रभावी बनाते हैं, शब्दों के बीच संबंध बताते हैं, भाषा को सुंदर प्रभावशाली बनाते हैं, भावनाओं को व्यक्त करने में सहायता करते हैं। उदाहरण वाक्य देखो, राम जल्दी घर आया, तो जल्दी क्या है? अविकारी शब्द। सीता वहाँ खड़ी है, तो वहाँ है अविकारी। मैं पढ़ूंगा लेकिन तुम खेलोगे, तो लेकिन क्या है? अविकारी। वाह तुमने अच्छा काम किया, तो वाह क्या है? अविकारी। अभी कुछ प्रश्न है। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? कि जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, पुरुष या कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। मतलब दे आर ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट। अविकारी शब्द कितने भेद होते हैं? अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध, क्रिया विशेषण मतलब एडवर्ब, संबंध बोधक का मतलब प्रीपोजिशन, समुच्चय बोधक का मतलब कंजक्शन, विस्मयादि बोधक का मतलब एक्सक्लेमेटरी। ये बातें बताई थी। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? एडवर्ब किसे कहते हैं? जो वर्ब की विशेषता बताई। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। संबंध बोधक शब्द किसे कहते हैं? प्रीपोजिशन। जो शब्द वाक्य में दो शब्दों के बीच संबंध बताते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे राम किताब मेज पर है, तो मेज और किताब का संबंध कौन बता? बोधक में संबंध ना गया। हाँ, तो मेज और किताब का संबंध कौन बता रहा है? पर वर्ड, और पढ़ क्या है? संबंध बोधक। इसको हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रीपोजिशन। समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? जो शब्द दो शब्दों या वाक्य को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। कंजक्शन कहते हैं। राम एंड श्याम गोइंग टू मार्केट, एंड वर्ड कंजक्शन है, और जिसको बोलते हैं। विस्मयादि बोधक शब्द क्या होते हैं? सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। जो शब्द अचानक होने वाली भावना या भाव को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अरे तुम कब आए, शाबाश तुम जीत गए। क्रिया विशेषण के 2 उदाहरण लिखो, धीरे और जल्दी। वह धीरे चलता है, वह जल्दी लिखता है। समुच्चय बोधक शब्दों को उदाहरण लिखो, प्रीपोजिशन, और, लेकिन, क्योंकि, अथवा। विस्मयादि बोधक शब्दों को उदाहरण लिखो, अरे, वाह, हाय, ओ, इस प्रकार से। अगला टॉपिक बताना।